तो सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष जयपुर से पधारे हुए हम आमंत्रित करते हैं धर्मेंद्र जी को। एक बार जोरदार ताली के लिए कि आपको आज के इस कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुति के द्वारा आगाज करें। एक बार जोरदार ताली एक बार और हो जाए इनके लिए। जैसा आपको उसी तरह खड़े होकर बैठे होकर जैसा भी सभी को नमस्कार। सरस्वती माँ के चरणों में नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप शास्त्री जी को, आराध्य संघ भाई को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। जैसे आपने जाना ये प्रथम महाराणा प्रताप कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता रहेगी महाराणा प्रताप के ऊपर। तो सुनिएगा कुछ पंक्तियों के साथ। तपरई थी धरती मुगलों के अत्याचारों से, बरस रहा था के मुगलों की तलवारों से। बिगुल बजा मेवाड़ में गोकुंदा के पहाड़ों से, गूंज उठा शोर महाराणा की दहाड़ों से। क्या बात है, बहुत अच्छा। बिगुल बजा मेवाड़ में गोकुंदा के पहाड़ों से, गूंज उठा शोर महाराणा की दहाड़ों से। राणा का उदय हुआ मेवाड़ के दौरों में, खबर चिंता की पहुंची मुगलों के दरबारों में। खबर चिंता की पहुंची मुगलों के दरबारों में। बीत गया बचपन गुरु राघवेंद्र की छाव में, मुंह शत्रु मुंह की खाए ऐसा था उनके दाव में। तैयार थे राणा दुश्मन की लाश बिछाने को, नमन कर रही थी धरती इस धरा के इस दीवाने को। क्या बात है। तैयार थे राणा दुश्मन की लाशें बिछाने को, नमन कर रही थी धरती धरा के इस दीवाने को। रानी की बातों में आकर फैसला राणा ने गलत लिया। यहाँ पर उदयसी की बात हो रही है, जिन्होंने राणा की जगह जंगल को गद्दी पर बैठा दिया था। तो रानी की बातों में आकर फैसला राणा ने गलत किया, छोड़ महाराणा को जंगल का राज तिलक किया। खबर लगी प्रताप को महल को उसने प्रस्थान किया। खबर लगी प्रताप को महल को उसने प्रस्थान किया। पिता के इस निर्णय का राणा ने सम्मान किया। पिता के इस निर्णय का राणा ने सम्मान किया। न्याय नहीं था उचित, दरबारियों ने ये मान लिया। कर उचित न्याय, जंगल को गद्दी से हटा दिया। गूंज उठा शोर मेवाड़ की जयकारों से, शंख बजा प्रताप का हर नुक्कड़ गलियारों से। क्या बात। शंख बजा प्रताप का हर नुक्कड़ गलियारों से। कसम खाई राणा ने स्वाभिमान नहीं झुकने दूंगा। कसम खाई राणा ने स्वाभिमान नहीं झुकने दूंगा। दुश्मन के आगे मैं तो क्या गैर को भी नहीं झुकने दूंगा। कसम खाई राणा ने स्वाभिमान नहीं गिरने दूंगा। दुश्मन के आगे मैं तो क्या गैर को भी झुकने नहीं दूंगा। धिक्कार है मुझ पर यदि मैंने गुलामी मंजूर की। क्या बात है। धिक्कार है मुझ पर यदि मैंने गुलामी मंजूर की। हिला दूंगा सत्ता जिसकी तलवार, जिसने मेरी तलवार मजबूर की। धिक्कार है मुझ पर यदि मैंने गुलामी मंजूर की। हिला दूंगा सत्ता उसकी जिसने तलवार मजबूर की। वक्त कैसे यूं बदला, भाई भाई से मिलने वाला था। यहाँ उदय सिंह, यहाँ राणा प्रताप और शक्ति सिंह की हो रही है, जो उन्होंने जंगल में एक सुअर के शिकार के ऊपर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था। वक्त कैसे यूं बदला, भाई भाई से मिलने वाला था। एक शिकार के खातिर आज दोनों को लड़ना था। प्रताप और शक्ति सिंह दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक शिकार को लेकर भाई भाई के विरुद्ध हुआ। एक शिकार को लेकर भाई भाई के विरुद्ध हुआ। लड़ते देख दोनों को नारायण ने विचार किया। निकाल खंजर सीने में खुद के अपने घोंप लिया। झलक रहे थे आंसू महाराणा की। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ उनका एक पुरोहित जी था राणा के दरबारियों में, तो उसने दोनों को देख सोच रहे थे इस तरह इनकी लड़ाई नहीं रुक पाएगी, तो उसने खंजर निकाला और खुद अपने सीने में घोंप लिया था। तो लड़ते देख दोनों को नारायण ने विचार किया। निकाल खंजर सीने में खुद के अपने घोंप लिया। झलक रहे थे आंसू राणा प्रताप की आंखों से। टूट गए थे महाराणा भाइयों के दिए जख्मों से। गुलामी मंजूर कर लो राणा, बड़ा अंजाम बुरा होगा। अकबर ने जब अपने 4 दरबारियों को भेजा था राणा प्रताप को अपनी गुलामी मंजूर करवाने के लिए, तो अकबर राणा प्रताप ने वहां से उनसे मना कर दिया था। तो उनकी पंक्ति सुनिए कि गुलामी मंजूर कर लो राणा, बड़ा अंजाम बुरा होगा। मुस्कुराया जलाल, उसे लगा राणा डरा होगा। जा बोल देना अपने बादशाह को गुलामी मंजूर नहीं। जा बोल देना अपने बादशाह को गुलामी मंजूर नहीं। गुलामी क्यों करे महाराणा, इतना भी मजबूर नहीं। क्या बात है। गुलामी क्यों करे महाराणा, इतना भी मजबूर नहीं। कितने दरबारी आए अकबर के, सभी ने यही बोला, लेकिन महाराणा का तनिक भी मन नहीं डोला। कितने दरबारी आए राणा के, सभी ने यही बोला, लेकिन महाराणा का तनिक भी मन नहीं डोला। डरता था अकबर महाराणा और उसके रणधीरों से। सजी थी राणा की सेना मेवाड़ के उन वीरों से। क्या बात। डरता था अकबर
महाराणा और उसके रणधीरों से सजी थी राणा की सेना। मेवाड़ के उन वीरों से मान सिंह को आगे कर अकबर ने मेवाड़ को कूच किया। मान सिंह को आगे कर अकबर ने मेवाड़ को कूच किया। प्रताप ने सेना का वार हकीम खां को सौंप दिया। डरता था अकबर महाराणा के तेज प्रताप से। मौत निश्चित थी अकबर की राणा के आघात से। 208 किलो के भार के साथ राणा को रण में लड़ना था। 81 किलो का भाला 72 का कवच राणा ने पहना था। 208 किलो भार के साथ राणा को रण में लड़ना था। 81 किलो का भाला 72 का कवच राणा ने पहना था। बना हाथी का मस्तक राणा ने चेतक को पहना दिया। संग ले अपने हाथों में युद्ध का बिगुल बजा दिया। हल्दी घाटी युद्ध की कुछ पंक्तियों साझा करना चाहूंगा। बना हाथी का मस्तक राणा ने चेतक को पहना दिया। संग ले अपने हाथों में युद्ध का बिगुल बजा दिया। महाराणा के वीरों ने मुगल को भागने पर मजबूर किया। कैसा किया ऐसा आघात दुश्मन को 5 कोस दूर किया। महाराणा के वीरों ने मुगलों को भागने पर मजबूर किया। कैसा किया ऐसा आघात दुश्मन को 5 कोस दूर किया। 20,000 की सेना 80 पर दिख रही थी भारी। 20,000 की सेना 80 पर दिख रही थी भारी। राजपूत वीर पठान से सजी थी राणा की सेना सारी। क्या लगा अकबर को आसानी से मेवाड़ जीत जाएगा। पूरा मेवाड़ क्या है इसे एक टुकड़ा ना ले पाएगा। क्या लगा अकबर को पूरा मेवाड़ जीत जाएगा। मेवाड़ को क्या यहाँ से एक टुकड़ा ना ले पाएगा। बरस रहा था क्या राजपूती तीर और तलवारों से। चीख उठी हल्दी घाटी मुगलों की हाहाकारों से। बरस रहा था क्या राजपूती तीर और तलवारों से। चीख उठी हल्दी घाटी मुगलों की हाहाकारों से। ललकार सुन बहलोल की उसकी ओर रुख किया। बहलोल था जिसने महाराणा प्रताप को ललकारा था कि उसे लगा कि राणा प्रताप को मैं हरा दूंगा। ललकार सुन बहलोल की उसकी ओर रुख किया। महाराणा बहलोल को घोड़े से ही चीर दिया। ललकार सुन बहलोल की उसकी ओर रुख किया। महाराणा ने बहलोल को घोड़े से ही चीर दिया। जो सिखाया राणा ने चेतक ने वही विचार किया। मान सिंह के हाथी के जो सिखाया राणा ने चेतक ने वही विचार किया। मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टाप से वार किया। जख्म लगे राणा को मगर इसका ना आभास था। चढ़ रही थी तलवार और चेतक पर विश्वास था। बहुत बढ़िया देख राणा को जख्मी झालावन ने विचार किया। पहन राणा का पहनावा शत्रुओं पर वार किया। रहे सलामत राणा मेवाड़ का हर कोना जीत जाएंगे। आप जाओ राणा हम जीत कर ही वापिस आएंगे। बोल सुन झालावन के चेतक ने पहाड़ों का रुख किया। आगे देख दरिया को चेतक ने खुद को रोक लिया। हिम्मत ना हार चेतक क्यों तुमने खुद को रोक लिया। बोल सुन स्वामी के चेतक ने खुद को उस पार किया। एक पैर से था जख्मी जब चेतक ने दरिया पार किया। स्वामी भक्त निभिया अपने खुद को रब के द्वार किया। एक पैर से था जख्मी जब चेतक ने दरिया पार किया। स्वामी भक्ति निभा अपनी खुद को रब के द्वार किया। पीछे जाते मुगलों पर शक्ति सिंह ने वार किया। पलक झपकते ही शक्ति सिंह ने मुगलों का संहार किया। पीछे आते मुगलों पर शक्ति सिंह ने वार किया। पलक झपकते ही शक्ति ने मुगलों का संहार किया। शक्ति सिंह और राणा ने चेतक को अंतिम नमन किया। अश्रु भरी आंखों से एक दूसरे को गले लगा लिया। त्याग कर प्राणों का झालावन ने बलिदान किया। जहां बैठे राणा उचेगों को त्याग कर प्राणों का झालावन ने बलिदान किया। जहां बैठे राणा उचेगे का विद्राना नाम दिया। कुछ न बचा राणा को सिवा चंद वीरों के। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया तो राणा के पास कुछ नहीं बचा था। कुछ न बच पाया राणा के सिवा चंद वीरों के। मुरीद नहीं थे राणा माथे की लकीरों के। कुछ नहीं बचा राणा के पास सिवा चंद वीरों के। मुरीद नहीं थे राणा माथे की लकीरों के। वचनबद्ध था राणा मंजूर कभी हार न की। वचनबद्ध था राणा मंजूर कभी हार न की। घास की रोटी खाई मगर गुलामी स्वीकार न की। वचनबद्ध था राणा मंजूर कभी हार न की। घास की रोटी खाई मगर गुलामी स्वीकार न की। आगे आए भामाशाह और सारी संपत्ति दान दी। माना महाराणा के सपनों को एक नई उड़ान दी। जुट गए महाराणा एक नया सेना बनाने को। हर गुर सिखाया उसने दुश्मन के छक्के छुड़ाने को। जुट गए महाराणा एक नया सेना बनाने को। हर गुर सिखाया उसने दुश्मन के छक्के छुड़ाने को। 3 बार किए राणा ने मुगलों में हाहाकार मचा दिया।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दिवेर का युद्ध, उसके 3 युद्ध किए थे। तीनों में मुगलों को इस तरह परास्त किया कि वापिस मुड़कर कभी मेवाड़ नहीं आए। 3 बार किए राणा ने मुगलों में हाहाकार मचा दिया। चुन चुन के राणा ने मुगलों को मेवाड़ से भगा दिया। दिखा वीरता राणा ने मेवाड़ का स्वाभिमान लौटाया। मां धरती मां को दिया वचन, अंतिम सांसों तक निभाया। दिखा वीरता राणा ने मेवाड़ का स्वाभिमान लौटाया। धरती मां को दिया वचन, अंतिम सांसों तक निभाया। नमन है उन रणधीरों को जिसने राणा का साथ दिया। इस धरा के खातिर अपने प्राणों का त्याग। क्या बात है।